वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का मतलब यहाँ बाहर एक काम था, बहुत ही ज़रूरी था, दुख का काम था, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ट्रेन ना चलने के कारण ना हम ये 2 व्हीलर से जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ हम लोग सुबह 9 बजे के मतलब निकले हुए गए थे और शाम को 3:30-4 बजे पहुँचे थे। तो वहीं का पूरा जो काम करके और फिर वहीं ये थोड़ा सा भजन कीर्तन वहाँ बैठ कर की सभी लेडीज़ों ने। और फिर वहाँ से हम अपने मायके चले गए। वहाँ जैसे बहुत ही पास में था तो और 2 व्हीलर भी था, तो उसी कारण हम लोग मायके चले गए थे। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने मायके में और मायके के जो खेत है हम लोग वही देखने आए हैं। तो दिन भी ढलने वाला है, देखिए ढल भी गया, आपको नहीं दिख रहा है, देखिए। तो चलिए देखिए खेत इतना नहीं है भाई, हमारे इतने से है, थोड़ा सा भी है। और इनके पापा आए हैं और मैं हूँ, मेरी भाभी है छोटी वाली। अब बोल हेलो भाई। देखिए यहाँ से है ये वाला खेत ना वापस वहाँ से है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे खेत, यहाँ दोनों तरफ खेत है और बीच में जो है ना तो नहर निकली हुई है हम लोग के खेतों के बीच से। और ये रोड भी निकला हुआ है, क्योंकि जैसे खेतों में कोई सी भी जैसे यहाँ से ट्रैक्टर हो या फिर कोई सी मशीन ले जाने के लिए जगह बनाया गया है, तो वही यहाँ का जगह बीच का छूटा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे जैसे, और इन खेतों की जानकारी फ्रेंड्स हम लोग से ज़्यादा, जैसे हम इस घर की बेटियां हैं तो हमसे ज़्यादा हमारी भाभीयों को है, और ये पूरा खेत के बारे में जानती हैं और इनके मतलब हर चीज़ की कहाँ क्या लगा है, कैसा है तब, क्योंकि खेतों में सभी मिलकर काम करते हैं तभी होता है। और वैसे कराने से बहुत ही पैसा लगता है फ्रेंड्स, जैसे अधिक। और वैसे भी अधिया में ही मतलब ये खेत हम लोग देते हैं बुआई के लिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना पानी का साधन नहीं है, और पानी के साधन जैसे नहीं तो बोर के लिए बहुत ही पैसा लगता है, इसलिए हम लोग के यहाँ नहीं बना हुआ अभी पानी का साधन। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ले जा रही है हमारी भाभी। यहाँ एक खेत में इन्होंने चना बोया है जैसे घर में खाने के लिए, और बाकी में पूरे में वही गेहूँ बोया गया है, तो वही चने के खेत ले जा रही है हमारी भाभी की। चलिए मैं आपको चने के खेत दिखा देती हूँ, तो और अच्छा होगा, जैसे खाने लायक होगा। तो माँ ने बोला था कि नहीं तोड़ना, पर हो गया, क्योंकि माँ बोलती कि बिना देवताओं को हवन दिए किए बिना नहीं तोड़ा जाता है, तो हम नहीं तोड़ेंगे फ्रेंड्स, चाहे वो खाने लायक हो और चाहे ना हो नहीं हो। तो वही, क्योंकि ये गांव में बहुत ही मतलब चलता है फ्रेंड्स कि जब पहले घर के देवी देवताओं को पहली फसल का वो दिया जाता है, फिर बाद में ही तोड़ा जाता है, हवन पूजा करके ही मतलब कटाई शुरू होती है, कुछ भी होता है। तो हम लोगों ने नहीं तोड़ा, सिर्फ देख बस लिया था, और वैसे भी इसमें बीज बहुत नहीं पड़े हुए थे, कम ही पड़े हुए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला खेत बस चने का खेत है, और यहीं पास चना लगा हुआ है, मटर भी लगा हुआ है, छोटा वाला मटर जिसको बटरी बोलते हैं हम लोग के यहाँ गाँव में, तो यहीं पर है। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं उसी को देखने की। भाई बोल रहे हैं कि ये देख लीजिए, इसमें नहीं लगा है बीज, उतना नहीं मजबूत हुआ है, बड़ा हुआ है पर मजबूत नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ है, तो नहीं तोड़ेंगे। और हमको डर भी लगता है ऐसी बातें सुनकर कि देवी देवताओं को पहले दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पूरे खेतों को घूम लेते हैं। और ये मेरा भतीजा भी आया है कि फूफा मैं भी चलूँगा, तो वो भी घूमने आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चने देखिए, और बहुत कम ही लगा, क्योंकि जैसे इसमें होने चाहिए वैसे नहीं है।
और जैसे भाभी बोल रही थी कि वो हो गया, सूखा हो गया, सुखा गया है, तो वही हुआ है, ज़्यादा नहीं पनप पाया है। नहीं तो अगर जैसे इसमें बहुत ही अगर डालियाँ होती तो बहुत चना फलता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये चने के खेत भी देख लिए हैं, अब चलते हैं। बोलती हैं कि आगे जो रहे हैं 4 खेत उनको भी देख लीजिए। और जैसे ये खेत में आती जाती रहती हैं, खेत का पूरा इनको काम मतलब आता है ये भाभी को। तो वही कहीं कुछ कर रही थी, कहीं चारा उखाड़ रही थी, कहीं कचरा उखाड़ रही थी। तो वही ये देखिए फ्रेंड्स, ये मटर है, छोटे वाले फले हुए हैं। और फ्रेंड्स, चना ज़्यादा जैसे यहाँ बो ना लगाओ ना तो वो बचते नहीं हैं। जैसे कोई भी जैसे चलता है आता जाता है तो ये उखाड़ कर ये सब ले जाते हैं। और अगर इसको नहीं ताकोगे, नहीं बैठोगे तो वो पूरे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, भाभी है ना, तो ये पूरे चारा जो जमे हुए हैं तो पूरे उखाड़ कर रख रही है, क्योंकि घर में जैसे छोटा बछड़ा है तो उसी को दे देगी और खेत की सफाई भी हो जाएगी। अभी तो इसमें बीज नहीं पड़े हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा मजबूत नहीं हुए हैं। फिर अब कुछ दिन के बाद यहाँ जो तोता होता है ना, सुआ, वो यहाँ आएंगे और ये चने को खाएंगे। तो उसको भी अभी देखना पड़ेगा। और इनको फिर ये सुबह रोज़ आना पड़ेगा, नहीं तो रोज़ सुबह यहाँ मिट्टू तोता जो बोलते हैं तो यहीं आकर पूरे चने को खा जाएंगे ऐसे रोज़ करके। तो वही देखना पड़ेगा, अभी तो नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए चारा उखाड़ के रख लिया मेरी भाभी। जहाँ जहाँ पाती हैं ना वहीं उखाड़ कर अपना जो काम है वो करने लगते हैं। तो चलिए बोल रही, चलिए अब आगे चलते हैं। यही ना लगेगा। अच्छा, ये वही है जो गेहूं में रह करत है पहला दवा। बहुत मतलब अलग अलग सब खेत है जैसे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो गेहूं में आपको दिखता होगा कभी पतला पतला पीला पीला सा, ये वही है। वही बता रही थी भाभी कि यही गेहूं पाया जाता है। और कुछ नाम भी बताया था मेरे को और मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ बीच बीच में फ्रेंड्स सरसों भी बोई गई है, ये देखिए। और अलग से भी बोया गया है। और यहाँ भी बीच बीच में हमेशा बो देते हैं। फिर इसी को इकट्ठा करके पूरे मतलब इसके बीज निकाल कर तेल पिरा लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। और जल्दी जल्दी हमको जाना पड़ रहा था, क्योंकि ये दिन बिल्कुल ढलने ही वाला था, रात होने वाली थी। और ये हमारे घर से जैसे 15-20 मिनट की दूरी पर है, 2 व्हीलर से मतलब। और पैदल चलने पर तो ये आधा पौन घंटा का रास्ता हो जाता है, आधा 1 घंटा का। तो ये 2 व्हीलर से ये मतलब 20-25 मिनट का रास्ता होगा। तो वही ये देखिए भाभी मेरी पूरे कचरा जो जमा हुआ है ना पूरे उखाड़ कर फेंक रही है। ये गेहूं उखाड़ तो गा है। जैसे कभी कभी अभी जाते हैं, जब कटाई लगेगी तब आएंगी। तो वही अभी नहीं आना होता इनका, तो वही बीच में जमा हुआ पूरे कचड़े इसमें। और अब इसमें अंदर जा भी नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि जो बाली है ना ये गेहूं की, ये सब टूटने का डर है, तब इसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, मैं भी इनके साथ साथ चलती हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये हरे भरे खेत देखकर पूरे। और ये कभी कभी ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं तो हम लोग का खेत नहीं है, ये ड्यूटी ही करते हैं। खेत हैं पर गांव में है जो है। तो वही देखिए यहाँ आकर वो वहाँ से किनारे किनारे जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बुआ बुला बेटा काहे आय अप्रैल में होई तब गाड़ी चले लगी।
के। आवा चलो, कहाँ तरफ है यहाँ? तो कहाँ रह गए? और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भाभी मुझे हम लोग को पूरे चारों तरफ घुमा रही हैं। और यहीं पर मेरा फ्रेंड्स स्टोरेज फुल हो गया था तो मेरा वीडियो नहीं बन पाया है। और चारों तरफ के जो खेत हैं इन्होंने दिखाया हमको। और सही बताऊं मैं कि मैं यहाँ के होकर भी मैं नहीं जानती कि कहाँ से कहाँ तक मेरे खेत हैं, कहाँ हैं। अब फिर ये देखिए शाम को ना फिर वही हम लोग के यहाँ जो बनता है चिकन फिर बनाया इन्होंने और खिलाया। शाम को नहीं फ्रेंड्स, ये सुबह का है क्योंकि उस दिन तो महाशिवरात्रि थी जिस दिन हम लोग गए थे, और ये दूसरे दिन का ही है सुबह। तो वही इन्होंने बनाया और खिलाया। फिर हम लोग अपने घर से यहाँ से फिर 11 बजे चल दिए थे। और वही सभी खेत देखते हुए, और पलाश के फूल इतने सुंदर लग रहे थे फ्रेंड्स। इसी समय खिलते हैं पलाश के फूल। तो जो वीडियो बनाया था ना तो वो नहीं ज़्यादा दिखा पाई हूँ। तो ये देखिए कैसा लगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए फ्रेंड्स में हम लोग फिर आ गए हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करें। और फ्रेंड्स इतनी हवा लग रही थी ना आँखों में मेरी, मतलब आँखें जाते समय सूज गई थी। तो इसलिए इनके पापा ने बोला कि चश्मा ले लो, तो उन्होंने लिया है। और वही मैं चश्मा लगाई हूँ। तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, फिर भी मैंने लगा लिया क्योंकि यही तो समय है एंजॉय करने का। और फ्रेंड्स ये ना हम लोग का जो आना जाना हुआ है तो कम से कम ये 400-500 किलोमीटर मतलब हम लोगों ने ये 2 व्हीलर में दूरी तय की है। फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।